तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कार्बनिक रसायन की कक्षा में स्वागत है। आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्पेक्ट्रा के अंतर्गत एमाइड कंपाउंड्स के स्पेक्ट्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। एमाइड के अंदर जो मुख्य बंध पाए जाते हैं वो होते हैं CH, C डबल बॉन्ड O, N सिंगल बॉन्ड H और C सिंगल बॉन्ड N। इन सभी वैरायटीज़ के जो बंध हैं वो आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर हमें प्राप्त होंगे। इसमें सबसे पहला और सामान्य जैसे हाइड्रोकार्बन में होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन वाला यानी CH स्ट्रेचिंग और CH बैंडिंग सभी कंपाउंड्स के लिए कॉमन होता है, इसलिए उनको हम किसी भी समूह के लिए कैरेक्टरिस्टिक पीक का दर्जा नहीं दे सकते हैं। एमाइड ग्रुप के अंदर यदि हम बात करें तो आप सभी को ज्ञात है इस फंक्शनल ग्रुप में CONH2 लिखते हैं। इनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो पीक हमें दिखाई देते हैं वो हैं NH स्ट्रेचिंग, जो इसके ग्रुप के विशिष्ट पीक कहलाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक एमाइड के NH स्ट्रेचिंग 3500 से लेकर 3100 पर सेंटीमीटर या 2.86 to 3.23 म्यू माइक्रोमीटर क्षेत्र में अवशोषण बैंड देते हैं। प्राथमिक एमाइड ठोस अवस्था में सममित और असममित स्ट्रेचिंग के कारण दो तीव्र अवशोषण बैंड का एक युग्म 3350 पर सेंटीमीटर यानी 2.99 म्यू और 3150 पर सेंटीमीटर यानी 3.17 माइक्रोमीटर पर प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है? कपल्ड वाइब्रेशंस पाए जाते हैं। कपल्ड वाइब्रेशन कब होते हैं? जबकि कपलिंग कब होगी? जबकि एक एटम से दो कॉमन एटम एक जैसे जुड़े हुए होते हैं तो कपल्ड वाइब्रेशन होता है। और कपल्ड वाइब्रेशन में एक पीक के स्थान पर दो पीक प्राप्त होते हैं, एक उसकी निर्धारित फ्रीक्वेंसी से थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी की तरफ और दूसरा उसकी निर्धारित फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ प्राप्त होता है। दूसरा जो एमाइड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक पीक प्राप्त होता है जिसको कि एमाइड का आई बॉन्ड कहते हैं, C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O पीक 1670 to 1640 पर सेंटीमीटर पर होता है और C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग कंपन का ये चौड़ा पीक होता है। चौड़ा का मतलब जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उनकी कंपेरेटिव में इसमें ब्रॉडनेस होती है। अत्यंत विलयन वाली स्थिति यानी एक्सट्रीम डाइल्यूशन की स्थिति में इस क्षेत्र को बाईं ओर अर्थात 1690 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। ये वाला पीक बैंड विस्थापित होने के कारण सांद्र अथवा ठोस अवस्था में समूह C डबल बॉन्ड O और NH2 समूह के मध्य अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध की मात्रा का बढ़ जाना है। तृतीय एमाइड में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है टर्शरी एमाइड में, और इस कारण से C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग बैंड फिजिकल स्टेट से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए ये 1670 से 1640 पर सेंटीमीटर पर ही अवशोषण पीक देते हैं। जैसा कि मैं आपको ग्राफ में बताती हूँ, यदि हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ एमाइड का ग्राफ और आप यदि इसका नीचे बेंजाइमाइड का ग्राफ आपको
स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बेंजीमाइड के ग्राफ में आप देखिए NH2 का स्ट्रेचिंग पीक एक शार्प डबलेट के रूप में, मतलब शार्प 2 पीक आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कपल्ड वाइब्रेशन है, NH2 वहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर ओवरटोन्स आपको 1500 से 2000 के बीच में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें C डबल बॉन्ड O का पीक दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा इसके अंदर C डबल बॉन्ड N का पीक भी दिखाई दे रहा है, और NH का बेंडिंग पीक भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जो 1640 से 1550 पर सेंटीमीटर पर पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो एरोमेटिक एमाइड का स्पेक्ट्रा दिखाई देता है। अब इन दोनों पीक के साथ इसके अंदर दूसरा जो पीक है एमाइड में, वो है आपका NH बेंडिंग। NH बेंडिंग 1655 to 1620 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड कई बार ये C डबल बॉन्ड O बैंड से ओवरलैप हो जाता है और दिखाई नहीं देता है। कई बार ये थोड़ी सी लोअर फ्रिक्वेंसी पर होता है, तो थोड़ा सा चोंच इसकी दिखाई दे जाती है। इसके अलावा इसमें C सिंगल बॉन्ड N स्ट्रेचिंग पीक पाए जाते हैं, जो 1400 पर सेंटीमीटर पर होते हैं। और इसके अलावा जो एक और पीक इसके अंदर हमें प्राप्त होता है, वो है NH वैगिंग। NH वैगिंग पीक जो है वो आपको इसके अंदर 800 to 1666 पर सेंटीमीटर के बीच में प्राप्त होता है। तो इस तरह से एमाइड के पीक आपको प्राप्त होते हैं। यदि साइक्लिक एमाइड होता है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, 6 मेंबर्ड रिंग है, और 6 मेंबर्ड रिंग में CO एक कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड O है और दूसरे पर NH ग्रुप है। तो ऐसा पीक आपको 1600 पर सेंटीमीटर पर दिखाई देगा टर्शरी एमाइड में 1600। और दूसरा देखो, यदि 5 मेंबर्ड रिंग है तो जैसे ही रिंग स्ट्रेन बढ़ता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हायर की तरफ चला जाता है। और यदि हम देखें कि रिंग 4 मेंबर्ड रिंग है, तो ये और हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ चला जाता है, और कितने पर आ जाता है ये 1745 पर सेंटीमीटर पर आ जाता है। तो इस तरह से हमें साइक्लिक एमाइड में भी ये पीक दिखाई देते हैं। परंतु यदि आप साइक्लिक एमाइड की स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इस कारण से यहाँ पर जो NH2 स्ट्रेचिंग वाले 2 पीक थे, उसके स्थान पर एक ही पीक दिखाई देता है। यदि हमारे प्राइमरी एमाइड की जगह सेकेंडरी एमाइड होता है, तो सेकेंडरी एमाइड में NH होता है। इस कारण से जो 3500 से 3100 की जगह है, वहाँ पर केवल एक ही पीक दिखाई देता है। अब हम हमारे दूसरे कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप एमीन के संदर्भ में बात करते हैं। एमीन में और एमाइड में डिफरेंस करने का सबसे सरल तरीका है कि एमाइड में C डबल बॉन्ड O वाला पीक और NH2 के पीक होंगे, जबकि एमीन में चूंकि C डबल बॉन्ड O अनुपस्थित है, इसलिए एक शार्प चौड़ा पीक 1650 के आसपास हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये बहुत ही मेन डिफरेंस है एमीन और एमाइड के पीक के अंदर। परंतु फिर भी अब हम आपको एक एक पीक के बारे में बता देते हैं। NH स्ट्रेचिंग, सबसे पहले इसमें है NH स्ट्रेचिंग। एमीनों में तनन कंपन का अवशोषण 3500 पर सेंटीमीटर टू 3300 पर सेंटीमीटर
या 2.86 टू 3.03 माइक्रोमीटर पर होता है। एमीन शुद्ध द्रव के अवरक्त स्पेक्ट्रम में NH बैंड अल्कोहल के OH स्ट्रेचिंग की तुलना में तीक्ष्ण और दुर्बल होते हैं, कमज़ोर पीक होते हैं। एमीन में यदि NH2 हो तो दो छोटे छोटे पीक दिखाई देंगे, परंतु यदि NH है तो वहाँ पर एक ही पीक दिखाई देता है। तो यदि ये शार्प पीक 3400 और 3000 पर सेंटीमीटर पर दो पीक दिखाई देते हैं तो प्राइमरी एमीन होगा, और यदि एक पीक दिखाई देता है तो सेकेंडरी एमीन होगा। और यदि एरोमेटिक है तो हम कैसे पता करेंगे? एक तो हमें ओवरटोन्स दिखाई देंगे, और एमीन के अंदर यदि स्ट्रॉन्ग पीक है तो इसका मतलब उसमें एरोमेटिक एमीन उपस्थित है। अब जो दूसरे बैंड इसके अंदर होते हैं वो है आपका NH बैंडिंग। NH बैंडिंग की आवृत्ति प्राइमरी एमीन में 1640 टू 1560 पर सेंटीमीटर पर होती है, परंतु एरोमेटिक के अंदर ये 1500 पर सेंटीमीटर पर होती है। NH वैगिंग 800 पर सेंटीमीटर पर होते हैं। CN स्ट्रेचिंग, अगले जो इसके अंदर पीक हमें दिखाई देते हैं वो है हमारे CN स्ट्रेचिंग पीक। CN स्ट्रेचिंग पीक एमीन के अंदर 1350 पर सेंटीमीटर टू 1000 पर सेंटीमीटर पर दिखाई देते हैं, जो कि एलिफेटिक एमीन के अंदर 1250 टू 1000 पर सेंटीमीटर पर होते हैं। एरोमेटिक एमीन में 1350 टू 1250 पर होते हैं। और इसी तरह से यदि CH3 स्ट्रेचिंग सिमेट्रिकल है तो 208,020 से 2760 पर सेंटीमीटर पर पीक होगा। यदि CH3 बेंडिंग है और सिमेट्रिक है तो 1440 टू 1490 पर सेंटीमीटर पर पीक होगा। CH2 सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है तो 2820 टू 2760 पर सेंटीमीटर पर पीक होगा। और इसी तरह से यदि CH2 सिमेट्रिक बेंडिंग है तो 1475 टू 1445 पर सेंटीमीटर पर हमें पीक मिलेगा। अब हम एस्टर की बात करते हैं। एस्टर में C डबल बॉन्ड OR ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर एस्टर के अंदर जो वाइब्रेशन मिलेंगे वो मेन वाइब्रेशन है C डबल बॉन्ड O वाला और C सिंगल बॉन्ड O के वाइब्रेशंस। एस्टर के अंदर एस्टर में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR ग्रुप होता है, और C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एस्टर में हमें कार्बोनाइल कंपाउंड की तुलना में थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ होती है, यानी 1735 पर सेंटीमीटर पर होती है। और CO स्ट्रेचिंग जो पीक है वो ब्रॉड पीक हमें मिलता है, और ये मिलता है 1300 पर सेंटीमीटर टू 1000 पर सेंटीमीटर पर। और साइक्लिक कीटोन्स की, साइक्लिक एस्टर्स की यदि हम बात करें तो साइक्लिक एस्टर में C डबल बॉन्ड O का पीक जैसा कि आप देखें तो 15 मेंबर्ड रिंग में 1735 पर है। 6 मेंबर्ड रिंग में 1735 पर सेंटीमीटर पर है। 5 मेंबर्ड रिंग में 1770 पर सेंटीमीटर पर है, और 4 मेंबर्ड रिंग में 1820
पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो इस तरह के एस्टर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पीक मिलते हैं। एक बार हम यदि ग्राफ देखें तो यदि हम एमीन का ग्राफ देखते हैं तो एमीन का ग्राफ अब आप देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। NH2 स्ट्रेचिंग जो है, यहाँ पर 2 पीक आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। एमाइड में आपने देखा था कि बिल्कुल चौड़े थे और बड़े ज़्यादा तीव्रता के थे, यहाँ पर ये कम तीव्रता के हैं। इसके अलावा इसमें CN स्ट्रेचिंग है, CH2 है और NH सीजरिंग है। एमीन के अंदर ज़्यादातर CH स्ट्रेचिंग पीक अलग से दिखाई देते हैं, जबकि एमाइड के अंदर हमें दिखाई नहीं देते। एमाइड में दिखने वाला C डबल बॉन्ड O पीक ब्यूटाइल एमीन के अंदर हमें प्राप्त नहीं होता है। ब्यूटाइल एमीन का चूंकि ग्राफ एलिफेटिक कंपाउंड है, इसलिए आप इस ग्राफ को देखिए कि 1500 से लेकर और 2500 600 तक बिल्कुल प्लेन लाइन है और किसी भी तरह के ओवरटोन्स नहीं हैं। तो मेरे विचार से अब आप समझ गए होंगे कि एरोमेटिक और एलिफेटिक में कैसे अंतर करते हैं और सभी जो ग्रुप हैं उनके अंदर ग्राफ का निर्धारण कैसे करते हैं। अगले टर्न पे हम इनको प्रिसाइज करेंगे और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप के पीक के बारे में था।